दोस्तों स्वागत नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं मूंगफली के सेकंड पार्ट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं मूंगफली में अगर सुषुप्तावस्था को तोड़ना हो तो क्या करते हैं। सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बीजों को अधिक टेम्परेचर पे रखते हैं, अधिक तापमान पे रखते हैं। पहला तो यह है, अधिक तापमान पे रखते हैं, ठीक है। बात करें दूसरा क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड बोल देते हैं, ठीक है, भौतिक विधि, ठीक है। और रासायनिक विधि क्या करते हैं, नेप्थलिक एसिडिक एसिड या इंडोल एसिडिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं, एट द रेट ऑफ 5 से 10 ppm। ppm का मतलब आप लोग जानते होंगे, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, का घोल का छिड़काव करें, ठीक है। बात करते हैं बीज दर। किसकी, बीज दर की बात करते हैं, ठीक है। गुच्छेदार वाली मूंगफली, गुच्छेदार वाली जो मूंगफली होती है उसकी जो सीड रेट होती है 80 से लेकर 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। और इसकी जो दूरी होती है, स्पेसिंग, सबसे पहले आपको यह जानना है, गुच्छेदार है तो इसकी स्पेसिंग क्या रखेंगे, कम रखेंगे या ज्यादा रखेंगे, कम रखेंगे। क्योंकि जब गुच्छे में है कि मान लो हम यहाँ लगाए तो एक गुच्छे में ज्यादा नहीं फैलेगी, और जो स्प्रेडिंग टाइप थी वो फैल रही थी, तो उसके लिए क्या स्पेसिंग ज्यादा चाहिए। मान लो एक यहाँ लगाया तो एक यहाँ थोड़ा ज्यादा दूरी लगाएंगे, तो ये देखो, ये जो फैलने वाली है इसकी दूरी कितना है, 45 से 15 है, और जो गुच्छेदार वाली कितना है, 30 × 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करें जो फैलने वाली किस्में हैं, उनका जो सीड रेट होता है 60 से लेके 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। जाहिर सी बात है, यदि फैल रही है तो सीड रेट कम लगेगा, और बात करें जो गुच्छे वाली है तो उसका सीड रेट क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। बात करें कि जो ये गुच्छेदार मूंगफली होती है ना, इसमें अर्थिंग अप की जाती है। गुच्छेदार जो मूंगफली होती है ना, उसमें अर्थिंग अप की जाती है, ठीक है। गुच्छेदार वाली जो मूंगफली होती है, एक और डिफरेंस देख लो ना, कि गुच्छेदार वाली मूंगफली में अर्थिंग अप की जाती है, और फैलने वाली जो मूंगफली होती है उसमें अर्थिंग अप नहीं की जाती है, ठीक है। कि बीज का उपचार कैसे करते हैं, मूंगफली में अगर बीज उपचार करना हो तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक मेथड है FIR। एफ का मतलब होता है फंगीसाइड, आई का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, आर मतलब राइजोबियम कल्चर, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे आई होगा, ये होगा आर, ठीक है। तो बीज उपचार किसे करते हैं, FIR बीज उपचार करते हैं। फंगीसाइड में क्या लेते हैं, बाविस्टीन या ट्राइकोडर्मा, क्या है, बाविस्टीन या ट्राइकोडर्मा, ठीक है। बात करें इंसेक्टिसाइड क्या लेते हैं, क्लोरोपाइरीपास, क्या लेते हैं, क्लोरोपाइरीपास, ठीक है। बात करते हैं राइजोबियम, क्या होता है, राइजोबियम या जेपोनिकम कल्चर का उपयोग किया जाता है। राइजोबियम या जेपोनिकम कल्चर, राइजोबियम जेपोनिकम कल्चर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मूंगफली में जो बुआई का समय होता है कब होता है, मई से जून होता है। कब होता है, मई से जून माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उर्वरक। मूंगफली में जो NPK होता है ना, कितना होता है, 15 40 60। 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटेशियम, एंड जिप्सम का यूज किया जाता है 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्योंकि मूंगफली में कैल्शियम की कमी से दाने नहीं बनते, इसलिए मूंगफली में अलग से हम 250 किलोग्राम जिप्सम देते हैं, ठीक है। 250 किलोग्राम जिप्सम एट द रेट ऑफ 250 किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, निराई गुड़ाई के समय। ये भी ध्यान रखिएगा कि जिप्सम का प्रयोग कब करते हैं, निराई गुड़ाई के समय, ठीक है। क्या है, पोपिंग, क्या है, पोपिंग की बात करते हैं। वही मूंगफली में कैल्शियम की कमी से दाने नहीं जो बनते हैं ना, उसे पोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म यूज किया जाता है पोपिंग, कैल्शियम की कमी से। उपचार के लिए क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं मूंगफली के किस्मों की। किसकी बात करते हैं, किस्मों की। पहला है गुच्छेदार वाली, ठीक है। गुच्छेदार वाली की जो इंपॉर्टेंट किस्में हैं, GL24, ये कितना दिन लेती है पकने में, कितना समय लेती है, 90 दिन में पक जाती है, ठीक है। दूसरा है GG2, किसके लिए, रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। बात करते हैं AK12, ज्योति T4, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट किस्में हैं, ठीक है। तो आप मिस मत करिएगा, सभी किस्मों को याद करिएगा, ठीक है। TMB32, कौशल, RG 141, क्या है, RG 141। अब बात करते हैं मूंगफली का परीक्षण भार क्या होता है और परीक्षण सूचकांक क्या होता है, ठीक है। हम बात करें तो परीक्षण सूचकांक या सीड इंडेक्स, परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट। तो ये जो परीक्षण भार होता है ना, देखो सबसे पहले ये देखते हैं सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स में क्या होता है, मूंगफली की 100 दानों का जो वेट होता है ना, कितने 100 दानों का जो वेट होता है,
ये कहलाता है परीक्षण सूचकांक या सीड इंडेक्स कहलाता है। और बात करें परीक्षण भार का, तो मूंगफली के 1000 दानों का जो भार होता है ना, वो कहलाता है परीक्षण भार। ये जो होता है 1000 दानों का भार, दानों का भार, ठीक है। और परीक्षण सूचकांक क्या है? 100 दानों का भार। क्या कहलाता है? परीक्षण सूचकांक कहलाता है, ठीक है। दूसरा है फैलने वाली किस्म। क्या है? फैलने वाली किस्म की हम बात करते हैं, जिसमें पहला है RS1। क्या है? RS1। ये हल्के गुलाबी रंग का दाना होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग का दाना होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो वैरायटी है ये हल्का गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात करते हैं M13 वैरायटी। क्या है? M13 जो वैरायटी है, इसमें सुषुप्तावस्था पाई जाती है। क्या होती है? सुषुप्तावस्था पाई जाती है, ठीक है। चंद्रा जो किस्म है, पूछा जाए कहां से विकसित की गई है, तो कानपुर का उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, विकसित की गई है। बात करते हैं चित्रा MA10। क्या है? चित्रा को MA10 भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? MA10 बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मूंगफली में सिंचाई की, ठीक है। तो मूंगफली में सिंचाई की कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं हैं? किसकी? पहला है फूल आते समय, दूसरा क्या है? सुई बनते समय, तीसरा क्या है? फली बनते समय, ठीक है। पहला होता है फूल आते समय, सुई बनते समय, और तीसरा है फली बनते समय, ठीक है। बात करते हैं सुई बनते समय, मतलब ये कितने दिन बाद दिखाई देती है मूंगफली में? 45 से लेकर 55 दिन बाद, ठीक है। बुआई के 45 से 55 दिन बाद दिखाई देता है, ठीक है, पेगिंग स्टेज। बात करते हैं अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन जो होता है ना, एक फंगस की वजह से होता है, यानी कवक की वजह से होता है, एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है, फ्लेवस है ना, हाँ, एस्परजिलस फ्लेवस से होता है। इसमें क्या होता है ना, हम मूंगफली के बीजों को यदि अधिक नमी पे भंडारित करते हैं तो ये अफ्लाटॉक्सिन नामक एक विषैला पदार्थ का फॉर्मेशन होता है मूंगफली में, जो कड़वाहट पैदा करता है मूंगफली में, ठीक है। मूंगफली के दानों में अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला तत्व एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक द्वारा अधिक नमी पर भंडारित करने पर हो जाता है, ठीक है। अतः हमें मूंगफली के दानों को या मूंगफली को स्टोरेज करते समय 6 से लेकर 8% नमी पे भंडारित करना चाहिए। 6 से 8% नमी पर करनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं रोग, यानी टिक्का रोग की बात करते हैं मूंगफली में। इसकी बात करते हैं टिक्का रोग जो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, एक है सर्कोस्पोरा एचिडिकोला नामक फफूद के द्वारा होता है, ठीक है। फफूद या कवच या फंगस बोल देते हैं, ठीक है, ये द्वारा होता है टिक्का रोग। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? बाविस्टीन 3 ग्राम पर केजी बीज को उपचारित करना चाहिए, ठीक है। बाविस्टीन से 3 ग्राम पर केजी बीज को उपचारित करते हैं, ठीक है। पुष्प कलिका का मरना जो होता है, बड निक्रोसिस। इसमें क्या होता है ना, जो पौधा है ना, ये बीच से, ये पौधा है मान लो, तो बीच से ना सूखने लगता है, इसे बोलते हैं बड नेक्रोसिस। यही सिम्टम है। कोई बोले बड नेक्रोसिस में होता क्या है, तो जो पौधा ना बीच से सूखता है, यहाँ से ऊपर से टिप से सूखते हुए आता है नीचे तरफ, इसे बोलते हैं बड नेक्रोसिस, ठीक है। पुष्प कलिका का मरना, बड नेक्रोसिस। जो वेक्टर होता है, मतलब वहां का काम कौन करता है? थ्रिप्स जो होता है फैलाने का काम करता है, ठीक है, थ्रिप्स के द्वारा फैलता है। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? डाइमिथियोएट का प्रयोग करते हैं, डाइमिथियोएट का छिड़काव करते हैं, ठीक है। बात करते हैं मूंगफली में कीट। क्या किसकी बात करते हैं? कीट। क्या है? सफेद लत, होलोटोट्राइकिया कॉन्सिगोनिया, ठीक है। किससे होता है? होलोटोट्राइकिया कॉन्सिगोनिया से होता है, ठीक है। इसमें बीज को क्या करते हैं? बाविस्टीन से उपचारित करते हैं। कितना? 450 ग्राम या 450 ml पर 100 kg बीज को उपचारित करने के लिए काफी होता है, पर्याप्त होता है, ठीक है, बीज को उपचारित करते हैं। बात करते हैं हम उपज की बात करते हैं, ठीक है। उपज की बात करें तो जो गुच्छेदार वाली है उनका 10 से लेके 12 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। और बात करें फैलने वाली जो किस्में होती हैं, 15 से लेके 17 क्विंटल पर हेक्टेयर है। कितना फैलने वालों की? 15 से लेके 17 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ठीक है। अब मैं, यदि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें। यदि आपको इस क्लास का पीपीटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।